आज के इस वीडियो में एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं मैच्योरेशन एंड लर्निंग के बारे में, परिपक्वता और अधिगम के बारे में। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जानेंगे कि मैच्योरेशन या परिपक्वता क्या होती है, फिर हम बात करेंगे लर्निंग की या अधिगम की और लास्ट में हम जानेंगे कि मैच्योरेशन एंड लर्निंग दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या संबंध है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अगर हम बात करें मैच्योरेशन की, परिपक्वता की, कि व्हाट इज मैच्योरेशन, की परिपक्वता क्या है। तो आप सबने अपनी फैमिली में देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और पहली बार जब वो बैठना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, खड़े होने लगता है या चलने लगता है या जब बोलना सीखता है, तो उसकी इन एक्टिविटीज को देखकर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा है अब बैठने लगा है, अब घुटनों के बल चलने लगा है, खड़ा होने लगा है, चलने लगा है, बोलने लगा है। तो उसकी इन एक्टिविटीज से उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरीके से जब हेमी है वो 7 मंथ की थी और अपने घुटनों के बल चलने लगी और मम्मी के पीछे पीछे घुटनों के बल चल के भागने लगी, तो उसकी इस एक्टिविटीज को देखकर हेमी के जो फैमिली वाले थे बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि हेमी ने घुटनों के बल चलना सीख लिया था, उसने क्रोलिंग जो है वो सीख ली थी। ठीक है। ऑल द फैमिली मेंबर्स क्लैप्ड फॉर हर एंड हग्ड हर, कि परिवार के सभी सदस्यों ने ताली बजाकर उसे गले लगा लिया। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि डू यू नो व्हाई शी वाज एबल टू क्रॉल, क्या आप जानते हैं कि वो रेंगने में या घुटनों के बल चलने में सक्षम क्यों थी, क्या रीजन है इसका। तो रीजन भी हम जान लेते हैं। इट वॉज बिकॉज हर बॉडी वॉज मेच्योर इनफ फॉर दिस एक्टिविटी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर जो है इस गतिविधि के लिए, क्योंकि 7 मंथ की हो चुकी थी, तो उसका शरीर, उसकी जो बॉडी थी इस गतिविधि के लिए, इस एक्टिविटी के लिए बिल्कुल परिपक्व थी, बिल्कुल मेच्योर थी इस एक्टिविटी के लिए। सो दिस इज मेच्योरेशन, यही परिपक्वता है। This means that possible traits such as sitting, crawling, walking in humans are present at birth। कि इसका मतलब है कि मनुष्य में जो संभावित लक्षण होते हैं, बैठना, रेंगना या घुटनों के बल चलना, खिसकना, ठीक है, सोचना, डिसीजन लेना, ये सारी चीजें बचपन से ही जो ये लक्षण है मौजूद होते हैं, लेकिन दे ओनली अपीयर एट द राइट टाइम, कि यह उचित समय आने पर ही प्रकट होते हैं। तो जो मेच्योरिटी है, ठीक है, इसमें हम इसको फिजिकल मेच्योरिटी भी ले सकते हैं और मेंटली मेच्योरिटी भी हम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज जो मेच्योरिटी होती है बचपन में पैदाइशी होती है, लेकिन टाइम के साथ ही आती है। जैसे बच्चा 5-6 मंथ का होता है तो बैठना सीखता है, 7-8 मंथ का होता है तो घुटनों के बल चलना सीखता है, क्रोलिंग करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, चलने लगता है, बोलने बोलना सीखता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब बच्चा 16-17 ईयर्स की एज तक पहुंचता है तो वो फिजिकली डेवलप हो जाता है या फिजिकली मेच्योर हो जाता है। ठीक है, एक वयस्क का रूप धारण कर लेता है और उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं उसकी सोचने समझने की शक्ति है अच्छी हो जाती है, वो अच्छे डिसीजन लेने लगता है, मतलब वो मेंटली भी मेच्योर हो जाता है। तो यही मेच्योरेशन है जो टाइम के साथ आती है। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि जो बच्चे हैं बड़े हो जाते हैं लेकिन उनमें सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं होती, 20 साल 22 साल, तो सब कहते हैं यार इतना बड़ा हो गया अभी तुम मेच्योर ही नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ। और बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी हाइट बहुत छोटी हो जाती है, मतलब फिजिकली वो उतने बड़े नहीं हो पाते। ठीक है, तो यही चीज है मेच्योरेशन, क्या है कि ये एक बच्चे में स्टार्टिंग से होती है लेकिन टाइम के साथ आती है, टाइम के साथ उसका फिजिकली डेवलपमेंट होता है, टाइम के साथ उसका मेंटली डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और हम इसको देख सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी कोई मिल गया, मूवी किसकी है, ऋतिक रोशन की। तो उसमें आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन जो है काफी बड़ा हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है, लेकिन मेंटली क्या है, मेच्योर नहीं होता, बच्चों वाली जो एक्टिविटी है करता है। तो मतलब क्या है कि फिजिकली तो मेच्योर हो गया था, लेकिन 18 19 20 22 ईयर्स उस एज पर बच्चों की जो मेंटली, जो आप कह सकते हो कि जो सोच समझ होती है, वो डेवलपमेंट उसमें नहीं हुई थी, वो जो मेच्योरिटी उसमें नहीं आई थी। ठीक है, तो मेच्योरेशन क्या है, ये टाइम के साथ आती है, चाहे फिजिकली बात करें चाहे हम मेंटली बात करें। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके।
अब हम बात करते हैं लर्निंग की, कि लर्निंग क्या है, व्हाट इज अधिगम या लर्निंग क्या है। ठीक है, acquiring new skills due to proper environment and training is known as learning। कि उचित पर्यावरण और प्रशिक्षण के कारण नए कौशल प्राप्त करना अधिगम के रूप में जाना जाता है। मतलब नई चीजें सीखना, नई नई चीजों को सीखना। और कैसे सीखा जा सकता है, उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए और एक अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, देयरफॉर डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम एफर्ट, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। कि इसलिए जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, कैसे आता है, एफर्ट से आता है, प्रयास से आता है, प्रैक्टिस से होता है, ट्रेनिंग से होता है, अभ्यास, प्रशिक्षण, ये सारी चीजें जरूरी होती है, तभी तो डेवलपमेंट होता है। नहीं तो आपको पता है कि मान लो जो बॉडी है, हमारी बॉडी बढ़ती रहेगी, लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं, कुछ किया नहीं, कोई एफर्ट नहीं किया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, तो ऐसी जो ऐसा शरीर जो है, ऐसा हमारी जो लाइफ है वो भी किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि हम हमारा सिर्फ ढांचा बढ़ा हुआ है, लेकिन अंदर से हमारा क्या है, बिल्कुल खाली है, हमने कुछ नहीं सीखा। सो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकली डेवलपमेंट नहीं होता, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। आप मेंटली भी डेवलप हैं, ठीक है, आप सोशली भी डेवलप हैं, ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज है वो उसमें भी आपकी डेवलपमेंट हुई हो, तभी इसको हम कहते हैं प्रॉपर जो डेवलपमेंट हुई है। तो इसके लिए क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। और यही चीजें जो हम सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, तो यही लर्निंग है। ओके, for example, riding a bicycle will only be learned as a result of efforts, practice and training। कि साइकिल चलाना, आप चाहे साइकिल चलाओ चाहे गाड़ी चलाओ, ठीक है, ये चीजें आप तभी पॉसिबल है जब इसके लिए आप एफर्ट्स करो, प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग लो। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया लर्निंग क्या है। अब हम बात करते हैं मेच्योरेशन एंड लर्निंग की, दोनों में क्या रिलेशन है, परिपक्वता और अधिगम की। ठीक है, therefore maturation and learning work together to promote the development of an individual। कि इसलिए व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देने के लिए परिपक्वता और अधिगम एक साथ काम करते हैं। कि जैसे मैंने आपको मेच्योरिटी के बारे में बताया था कि टाइम के साथ आती है, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं मिलती, तब भी आप उतने जो एक एज के साथ जो मेच्योरेशन जो आनी चाहिए, जो परिपक्वता आनी चाहिए, वो नहीं आती। तो इसलिए, ठीक है, अच्छी एक मेच्योरेशन के लिए भी एक अच्छी लर्निंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि आप सही एज पर, ठीक है, सही चीजें सीख सकें। सो बोथ ऑफ दिस आर इम्पोर्टेंट एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि मेच्योरेशन क्या है और लर्निंग क्या है, और दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।